आत्मीजनों सादर प्रणाम। आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। भाइयों बहनों, निरंतर प्रकाश मार्ग चैनल के माध्यम से ज्ञान यज्ञ की गंगा निरंतर बह रही है। नए नए प्रसंग इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं और कई प्रकार की प्रसंगों के माध्यम से ज्ञान चर्चा करने का हमें अवसर प्राप्त होता है और आपसे जुड़ने का भी हमें लाभ मिलता है। भाइयों, आप निरंतर ऐसा ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, उत्साह बढ़ाते रहें। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मनुष्य के शरीर पर है। रामायण में कहा गया है, बड़े भाग मानुज तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। मानुज तन, ये जो शरीर, मनुष्य का शरीर मिला हमें, ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है, पंच तत्व भौतिक तत्वों से बना हुआ है। लेकिन यदि इसका सही उपयोग हो जाए, इसका सही आकलन हो जाए कि हमें क्यों मिला है और हमें क्या करना है, ये बोध हो जाए तो निश्चित ही हमें इसका बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, एक लोहार के बेटे ने उस लोहार से पूछा, पिताजी, मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर का, मनुष्य तन का क्या मूल्य हो सकता है? लोहार ने कहा, बेटा, इसका कोई मोल नहीं, अनमोल है, बशर्ते इसको पहचानने वाले की आवश्यकता है। बोले कैसे? बोले अंदर से एक राड लेके आओ, लोहे की एक राड लाओ। राड लाया, बेटा उठा के उन्होंने पूछा, बेटा ये बताओ इस राड की क्या कीमत होगी बाजार भाव से? उन्होंने कहा, पिताजी, इस राड को यदि अपन बेचें राड, तो ये राड 200 रुपये की जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ इसी राड को यदि हम टुकड़े टुकड़े करके खिल्लियाँ बना दें, बिरंजिया बना दें, खिल्ला बना दें, फिर इसका मूल्य क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा, साहब इसका मूल्य अनंत हो जाएगा, तो 1000 तक बिक सकता है, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अच्छी बात है। बोले इसी राड के यदि हम स्प्रिंग बना दे घड़ी में लगाने वाले, तो बोले और अनंत हो जाएगा, इसका मूल्य बढ़ता चला जाएगा। और इसकी लौह भस्म बन जाए जो आयुर्वेद में काम आती है, तो फिर बोले ये तो और अनंत हो जाएगी। प्रोसेस है, मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन यदि उसको किया जाए तो ये अनंत होता चला जाएगा। तो सही सही आकलन इसी रूप में किया जा सकता है कि मनुष्य तन मिल गया, लेकिन हम उसको कैसे जीते हैं। आज लोग मनुष्य जिंदगी को जो है काट रहे हैं, जी नहीं रहे, काट रहे हैं कि टाइम कैसे पास हो, टाइम को कैसे काटा जाए, टाइम को कैसे बर्बाद किया जाए, टाइम को कैसे निकाला जाए। लेकिन टाइम का यदि सदुपयोग कर लिया जाए, समय का यदि सदुपयोग कर लिया जाए, मानव तन का सदुपयोग कर लिया जाए, तो व्यक्ति मानव से महामानव, देव मानव बन सकता है। क्योंकि ईश्वर के अंदर जितनी संभावना है उतनी ही इस मानव तन में परमात्मा ने आत्मा को दे रखी है। उसका सदुपयोग करके आत्मा के माध्यम से शरीर पूज्य हो जाता है। पूजन किसका होता है साहब? शरीर का तो होता नहीं। शरीर तो आज है, कल नहीं है। उसमें आत्म तत्व विराजित उसका होता है, लेकिन आत्म तत्व का भी महत्व तब है जब वो शरीर है। शरीर आकार और प्रकार के रूप में, उसकी गतिविधियों के रूप में, उसके आचरण के रूप में, उसके व्यवहार के रूप में उसका पूजन होता है। शरीर न हो तो आत्मा भूत बन जाएगी, और भूत से तो सब भागेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, परेशान हैरान हो जाएंगे। तो इस शरीर में आकर, इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव इसमें विराजित है, ईश्वर का अंश है। और उस ईश्वर के अंश को जब इसमें विराजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये सामान्य देह नहीं है। और इसलिए सुर दुर्लभ मानव, मानव तन कहा, भैंस तन नहीं कहा, गाय तन नहीं कहा है, बैल तन नहीं कहा है, बकरा तन नहीं कहा है, मुर्गा तन नहीं कहा है, गधा तन नहीं कहा है, घोड़ा तन नहीं कहा है, हाथी तन नहीं कहा है, मछली तन नहीं कहा है। कारण क्या है? मानव तन ही क्यों कहा, मनुष्य तन क्यों कहा? क्योंकि इस तन में यदि आत्मा विराजती, आत्मा तो उसमें भी, और आत्मा जब इसमें विराजती तो उसके कार्य करने की जो शैली है वो मानव से महामानव बनने के लिए पर्याप्त हो सकती है। भाइयों बहनों, हम इस मानव तन का, मानव जीवन का
मानव शरीर का सदुपयोग करें। भगवान ने कितने सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, कितनी सुंदर आँखें दी हैं, कितना बढ़िया मुंह दिया, नाक दिया, कान दिए हैं, बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ये सारे अंग अवयव दिए हैं और इसमें सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता दी है। यदि इसका सदुपयोग कर लिया जाए तो मानव देव मानव महामानव बनता चला जाएगा। भाइयों बहनों, इस शरीर को कोसे नहीं, इसको बिगाड़े नहीं, इसका सदुपयोग करें। समय को काटे नहीं, समय को जिए। जीवन को काटे नहीं, जीवन को जिए, और जिए तो इतना बेहतर जिए कि आने वाले समय में लोग आपको याद करें, आपका इतिहास बने, आपका जीवन लोगों के लिए एक प्रेरणादायी हो जाए। आचरण से प्रेरणा देने के लिए लोगों को आचार्य कहा गया है। जीवन हमारा देवता है, लेकिन भटक चुका है। भटके हुए देवता को सही मार्ग पर लाकर मानवता का भला करते हुए, इस तन का भला करते हुए, जीवन का भला करते हुए, समाज परिवार, जिस कुल खानदान में हमारा जन्म उसको निहाल करते हुए, अपने आप को निहाल करते हुए इस धरती को सुंदर सुरम्य बना दें। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री परिवार का उद्देश्य मानव में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का जगाना भर है। देवता तो है ही उसमें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही जीव है, लेकिन उसको जगाने की आवश्यकता है। और वो जब जाग जाए तो व्यक्ति महानता के शिखर पर चढ़ता चला जाएगा। व्यक्ति व्यक्ति न रहते हुए मानव मानव नहीं, महामानव हो जाएगा, देव मानव हो जाएगा, विश्व मानव हो जाएगा। नर नर न रहते हुए नारायण होता चला जाएगा। इसलिए हमें इस मानव तन का, मानव जीवन का जितना सदुपयोग करना है कर लें, लाभ लें, और मनुष्य जिंदगी में आकर इस जीवन को, इस जीव को धन्य धन्य बना लें। भाइयों, इस मनुष्य शरीर का हम श्रेष्ठतम सदुपयोग करने का प्रयास करें। इन भावों के साथ ओम शांति।